ये रणनीति पूरी तरह से कामयाब होगी और कल जो बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के आवास पे, आज भी प्रेस वार्ता यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। और ये जो समिति बनी है कल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संजय सिंह यादव जी और चुनाव के कन्वीनर जो बनाए गए हैं गौतम सागर राणा जी, उनकी उपस्थिति में इंडिया गठबंधन के हमारे सहयोगी दल के जो साथी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के प्रमुख लोग कल बैठक में उपस्थित हैं। और हम लोगों ने एक समिति बनाई है जिसमें 189 पंचायत में जाएगी, वो कार्य करेगी और 20 प्रखंड, 189 पंचायत और 170 बूथों पर जाएगी। हम लोग की जो समिति जो आपको दे दिया जाएगा, जो लोग बनाए गए हैं चुनाव पर समिति के लिए, जो सदस्य 56 सदस्य कमेटी बनाई है। साथ ही साथ हम लोग का जो मकसद है, जो देश का जो आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में आ चुका है, उसको बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल लड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ही है जो कि मोदी जी को परास्त करेगी। आप देख सकते होंगे अभी 2 फेज चुनाव हो गया है, 2 चरण चुनाव हुआ है। उसमें आप पता करेंगे तो हम वो जो वोटिंग पड़ा है, वोटिंग के हिसाब से वो इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट पड़ा है। इसलिए मोदी जी बौखला गए हैं और एक प्रधानमंत्री के जो गरिमा होती है उससे नीचे जाकर अपनी बात को रख रहे, वो मंगलसूत्र पर पहुंच गया भाषा। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या भाषा है। ये तो लग रहा है कि कोई सड़क छाप का कोई आदमी बयान दे रहा है कि मंगलसूत्र लूट जाएगा। अरे भैया, जिससे शादी किए हैं आप, उनका मंगलसूत्र बचा पाए क्या आप? जिससे शादी करके लाए थे वो, उनको अपने घर में रख पाए क्या वो? और दूसरे का मंगलसूत्र का फिक्र कर रहे हो वो? उनको शोभा भी नहीं देता बात बोलने के लिए। उनको बात करना चाहिए था रोजगार पे। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का हर साल वादा किया था। 10 सालों में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला? किसानों का आय दोगुना की बात की गई थी, कितने किसानों का आय दोगुना हुआ? एमएसपी की गारंटी बोला गया था, कहां हुआ? लोकपाल के गठन की बात थी, कहां हुआ? साथ ही साथ आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा इनका था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में शिष्टाचार बन गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, दुनिया का। आप हजारों करोड़ों का लिए हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, आज तक उसका आया क्या रिपोर्ट? कैसे हुआ? पुलवामा हमले के बाद 8 दिन के बाद पाकिस्तान की कंपनी से भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों का खाता में पैसा गया था। वो पैसा कहां से आया? कोई पूछने वाला है? अगर हम और आप इंडिया गठबंधन साथी पूछते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं, और हम लोग अगर बात करेंगे तो देश विरोधी हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से न रोजगार की बात की न। बिल्कुल, हम लोग पलामू लोकसभा की तैयारी में पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम सभी साथीगण हम लोग लगे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ लगे हैं। और पलामू लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं और पलामू ही नहीं, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो अपने हिसाब से वो लगा रहे हैं। लेकिन आज का जो स्थिति है, जो 2 फेज का चुनाव हुआ, आप ही लोगों को से पता हम लोगों को चल रहा है कि वो दोनों जो चुनाव हुआ फर्स्ट और सेकेंड राउंड का, उसमें भाजपा बहुत सा पिछड़ता नजर आ रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पर इंडिया गठबंधन का चेहरा जो है वह सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो जितने भी वादे किए थे उसमें फेल कर गए। जनता सारी बातों को जान चुकी। न वो 2 करोड़ नौकरी दे पाए और न 15 लाख सभी गरीबों को खाता में दे सके और न महंगाई पर रोक लगा सके। जब उनकी सरकार नहीं थी तो 400 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था वो उन्हें महंगा लगता था, जो आज वो 1200 रुपया कर दिए। जो डीजल पेट्रोल 50 रुपया में मिलता था वह उस दिन उनको महंगा लग रहा था, जो आज 100 रुपया कर दिए। इसलिए पूरे जनता जो है भाजपा के पक्ष से अलग हो गया। आज इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है कि आज जो पलामू लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी है वो जा रहे हैं तो उन्हें बैरन गांवों से वापस लौटना पड़ रहा है, अपना जवाब नहीं दे पा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि आने वाला 2024 की जो चुनाव शुरू है, इस चुनाव में बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। खासकर पलामू संसदीय क्षेत्र जो है, और हमको लगता है कि पलामू
अकाल सुखाड़ से पूरा ग्रसित रहा था। लंबे समय तक यहाँ हमको 10 साल में जो सांसद बीडी राम जी रहे, बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा हम लोग सुन रहे थे। कुटकू डैम का वो तो ज्यों का त्यों रह गया। यहाँ तक कि मैंने मोदी जी का भी जो नारा था वो भी टाइम फेस हो गया। इसलिए आम जनता बदलाव के मूड में है। पूरे पलामू के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो बेरोजगार हैं, ये पूरे मन में ठान लिए हैं कि अबर बार जो 10 साल हम लोग मोदी जी का शासन झेले, इसको बदलना बड़ी अनिवार्य हो गया है। साथ साथ जो संविधान के जहाँ तक मामला है, वो 400 पार की जो बात बोलते हैं, हमको लगता है कि ये 2004 में जो उनका रिजल्ट था, उस जगह पर देश का रिजल्ट जाने वाला है। 19 के विपरीत होगा रिजल्ट, और पलामू में ममता भुइयां की जीत, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लोग ये महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, बगल में मधिया गांव को कहते हैं कि हम गोद में लिए हैं, लेकिन मधिया गढ़वा जिला में है और उनसे बोला जा रहा है कि पलामू जिला में हुर मधिया गांव है। तो पूरी ये वो भी महसूस कर लिए हैं कि जनता हमसे सवाल जवाब कर रही है, पूरी जनता हिसाब मांग रही है। वो देने से ही मुकर रहे हैं, भागत चल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो कहिए कि लोग विकास जो चाहते हैं, उस दिशा में हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ जीत होने की दिशा में है। बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी। हम लोग पलामू प्रमंडल में निषाद समाज शायद 3 लाख आते हैं। अब इस बार बहुत सरासर ममता जी को फेवर में जाएगा। ममता जी इसमें संसद में आवाज उठाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी चाहे एनडीए किस तरीके से पूरे देश को सड़क पे ला दिया। अगर आप जब से सरकार नहीं है 2014 से, उसके बाद तुरंत नोटबंदी लाते, कितनी बहनों का शादी नहीं होता है, कितनों हॉस्पिटल मर जाते, सड़क पे ले आया जनता को। 2020 में कोरोना आया, रेलगाड़ी यातायात बंद, फिर सबको रोड पे। उसके बाद जब किसान अपना हक मांगने लगे तो किसान को सड़क पे ले आया, हमारे महिलाओं पहलवानों को सड़क पे ले आ गए, नौजवानों को सड़क पर लेके आ गए, सबको तो सड़कें पे लेके आ गए। तो इस बार हम जितने भी निषाद वंशीय पलामू में है, शायद 3 लाख है, सभी हम लोग ममता जी को फेवर में देने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बहुमत से हम लोग इंडिया प्रत्याशी यहाँ से जीत रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पलामू प्रमंडल में इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ लड़ रहा है। हमारे केंद्रीय नेता लोग, जितने भी केंद्रीय नेता हैं, गठबंधन कर चुके हैं। हम लोग पालन कर रहे हैं। पूरे देश में उनकी भावना को जो कुचलने का काम किया जा रहा है, राजनीति को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो गरीब को काम कर रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है। आज आम आदमी सड़क पर उतर करके जेल में जो डाला गया है, वोट से इसका जवाब दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल चाहे जहां रहें, धरती पर करोड़ों अरविंद केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, जिसका जवाब वोट से देंगे मोदी को, जो भ्रष्टाचारी है, जो गरीबों का हक छीन रहा है, निवाला छीन कर खा रहा है। मात्र एक शब्द कहने पर राज्यसभा में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 1 पैसा का कोई आरोप नहीं था। मोदी अडानी भाई भाई दोनों मिल के खाई देश की बेच के मलाई, ये कहने पर उनको जेल में डाला गया है और बरी हुए। आज देश के सामने जो परिस्थिति है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है, मैं पूरे देश में उनके साथ स्वागत के रूप में देख रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं कि हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो निर्णय लिए हैं, हम लोग जितने भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, तहे दिल से लगे हुए हैं। जहां जहां भी हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, सभी को मदद करेंगे। और हमारे बीच में जो ममता भुइयां आए हैं, इनके लिए हमारे क्षेत्र है, मैं यहाँ कंटिन्यू इनके लिए काम करूंगा, जीता करके ही भेजूंगा। इसके लिए तभी हमारा नाम अरविंद केजरीवाल जी के पास जाएगा कि हमारा संगठन मजबूती से लग करके ममता भुइयां को जिता करके भेजे हैं। और जैसी जीत होगा पूरे देश में, हमारा पार्टी इंडिया गठबंधन में है। 2 लाख जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री हम दिल्ली में दे रहे हैं, 300 यूनिट जो फ्री बिजली पंजाब में दे रहे हैं, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। घर बैठ जेपीएस बजाज शोरूम में करी मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद
दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही यहाँ डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जीपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जीपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।